स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है मैन मेड फाइबर। जहाँ सिंथेटिक वर्ड आया था उसका मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड। एंड प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट नेचुरल फाइबर्स। आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में पता है, वो फाइबर जो कि हमें नेचर से मिलता है। इन द अर्लियर, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे सिल्क है, वूल है, कॉटन है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम नेचुरल फाइबर वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड सम नेचुरल फाइबर वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। नेचुरल फाइबर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर like cotton, jute, etc. And natural fiber which we get from animals are like silk, wool, etc. From animal sources where cotton, jute are obtained from plants. The fibers so obtained are spun. Spun का मतलब होता है बुने जाते हैं, बुने जाते हैं into yarn. yarn मतलब धागा। स्पन मतलब बुनना और into yarn मतलब धागे में बुने जाते हैं। यानी जो नेचुरली हमें फाइबर मिलता है उसको पहले धागे में बुना जाता है। जैसे कॉटन प्लांट से हमें कॉटन बॉल मिलती है और चरखे पर उसको धागे में कन्वर्ट किया जाता है और वो धागा जो है फिर पावर लूम्स या हैंडलूम्स में भेजा जाता है जिससे उससे फैब्रिक बनाया जाता है। देन वूवन, वूवन मतलब बुना जाता है या नीटेड। जैसे स्वेटर में नीटिंग करती है तो इनको इनटू फैब्रिक, उससे फिर फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाया जाता है। जैसे वूल को नीट करके नीटिंग करके मम्मा स्वेटर में कन्वर्ट कर देती है, तो स्वेटर जो है वो एक फैब्रिक है जो आपके पहनने के काम आता है। विच इज़ यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, जिसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने में किया जाता है। डू यू नो दैट देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ फाइबर्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। एक और कैटेगरी भी होती है फाइबर्स की जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड या आर्टिफिशियली मेड, विच आर एक्सटेंसिवली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक, जिसका इस्तेमाल फैब्रिक बनाने में किया जाता है। जैसे नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल फैब्रिक बनाने में किया जाता है, ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल भी फैब्रिक बनाने में किया जाता है। एंड दे डू नॉट कम फ्रॉम इधर एनिमल्स और प्लांट्स। ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये एनिमल और प्लांट से नहीं मिलते, ना तो एनिमल से मिलते हैं ना प्लांट से मिलते हैं। तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दीज फाइबर्स, तो ये कहाँ से मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन है आगे, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? द सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियली मेड, इनको मैन मेड होते हैं, ये इनको मनुष्य बनाता है। और ऑल्सो कॉल्ड एज आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं मैन मेड होते हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियली मेड फाइबर्स भी बोला जा सकता है। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स, बिफोर वी डिस्कस different kind of synthetic fibers, let us first understand the term polymerization. What is polymerization? poly का मतलब होता है many. in a string of beads, मोतियों की जो माला होती है, string of beads मतलब मोतियों की माला, there are many beads, इसमें बहुत सारे मोती होते हैं, which आर जॉइंट टुगेदर, जिनको धागे में पिरो दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। इन अ ब्रिक वॉल, ईंट की बनी दीवार के अंदर, देयर आर मैनी ब्रिक्स, बहुत सारी ईंटें होती है उसमें, उनको इकट्ठा जोड़कर दीवार बनाई जाती है। टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड सैंड की हेल्प से, मसाला लगाकर ईंटों से दीवार बनाई जाती है। इफ़ वी कंसीडर द बीड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, अगर हम माला के मोतियों को देखें या दीवार की ईंटों को देखें, तो माला के जो मोती हैं दे आर मोनोमर्स, और दीवार में जो ईंटें हैं दे आर ऑल्सो मोनोमर्स। जब वो इकट्ठे मिल जाते हैं बहुत सारे मोती तो माला बन जाती है। इट मीन्स माला इज़ अ पॉलीमर। और दीवार, जब ईंटों से दीवार बनती है तो दीवार जो है वो भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो मोनोमर यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। जैसे ईंटों ने मिलकर एक दीवार बनाई तो ईंटें जो है वो मोनोमर है और दीवार जो है वो एक पॉलीमर है। तो अब हम पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दीज मोनोमर यूनिट्स इनटू अ लार्ज पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन।
वो प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाकर एक बहुत बड़ी चीज़ बना दी जाती है जिसको पॉलीमर बोला जाता है। इस प्रोसेस का नाम जो है वो पॉलीमराइजेशन रखा गया है। अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर के अंदर बहुत सारी सेम, जैसे एक ही तरह की ईंटें दीवार में होती हैं, उसी तरह एक ही तरह के मोती जो होते हैं वो माला के अंदर होते हैं। तो पॉलीमर के अंदर एक ही तरह की मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स आर आइदर लिंक्ड इन अ लीनियर फैशन, या तो उनको सीधा सीधा जोड़ सकते हैं या किसी और शेप में भी, क्रॉस लिंक में भी उनको जोड़ा जा सकता है। जैसे ये क्रॉस लिंक आपको दिखाया जा रहा है। लीनियर मोनोमर ऐसे हैं आपके, और फिर इसको क्रॉस लिंक में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से भी मोनोमर्स को जोड़ा जा सकता है। अब पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। नेचर में भी पॉलीमर्स पाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो है, आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। तो प्रेजेंट इन ब्लड इज अ प्रोटीन, वो एक तरह का प्रोटीन होता है, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मैनी एमिनो एसिड्स, जो बहुत सारे एमिनो एसिड्स को जोड़कर बनता है। यानी इसमें जो मोनोमर्स हैं वो आपके अमीनो एसिड्स हैं, और जो बनता है वो आपका प्रोटीन है जिसको हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। तो प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज अ नेचुरल पॉलीमर। इसी तरह सेलुलोज है। सेलुलोज द सोल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन फाइबर, जो कॉटन फाइबर को बनाने में काम आता है, इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो सेलुलोज जो है बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, यानी इसमें ग्लूकोज जो है वो मोनोमर है और सेलुलोज जो है वो एक पॉलीमर है। तो ये इस तरह से नेचर में भी पाए जाते हैं पॉलीमर्स। अब हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। रेयॉन ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन का दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क है। वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड के अंदर का जो गुदा होता है उसको केमिकल ट्रीटमेंट करके इसको बनाया जाता है। इसको सेमी आर्टिफिशियल फैब्रिक भी बोला जाता है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, जबकि इसको एक नेचुरल सोर्स, वुड पल्प जो है नेचुरल है, तो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है वुड पल्प। इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, फिर भी इसको मैन मेड बोला जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये सिल्क से सस्ता होता है और उसको सिल्क की तरह ही बुनाई करके बनाया जाता है। इट कैन बी डाइड, इसको डाई करके बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स में चेंज किया जा सकता है। इट कैन बी मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड लिनन। बेड लिनन का मतलब होता है बिस्तर पर बिछाने वाला सामान, जैसे चादर वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कॉटन के साथ मिक्स करके बेड शीट्स वगैरह भी बनाई जाती है। बेड लिनन बेड शीट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। वेयर एज व्हेन मिक्सड विद वूल, जब इसको वूल के साथ मिक्स किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू मेक कारपेट्स। तो वूल के साथ जब इसको मिक्स कर दिया जाता है लिनन रेयॉन को, तो इसका इस्तेमाल कारपेट्स बनाने में भी किया जाता है। थोड़ा शाइनी टाइप का होता है ये। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फैब्रिक फॉर शर्ट्स। शर्ट का कपड़ा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइज भी बनाई जाती हैं इसके कपड़े से। रेयॉन फाइबर्स आर वाइडली यूज्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर्स डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज। रेयॉन के जो फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको सेमी सिंथेटिक फाइबर्स बोला जाता है, जिसको डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज से बनाया जाता है। और 3 मेन वेराइटीज़ में ये अवेलेबल होता है, विस्कस, क्यूप्रो एंड एसीटेट रेयॉन। रेयॉन इज़ अ शाइनी, चमकदार और लस्चरियस टाइप का होता है। लस्चरस मीन्स भी शाइनी होता है। इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर गर्मियों में हम इसके कपड़े पहनते हैं तो ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग की प्रॉपर्टी के कारण ही, क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोथ्स जो हैं इसके रेयॉन के बनाए जाते हैं ताकि ये पसीने को एब्जॉर्ब कर ले। स्वेट मतलब पसीना। आर देयरफॉर प्रेफर्ड
ओवर क्लोथ्स मेड ऑफ अदर सिंथेटिक फाइबर। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, इसको दूसरे फैब्रिक से अच्छा माना जाता है और गर्मियों में इसके ज़्यादा मात्रा में कपड़े पहने जाते हैं। नायलॉन है, अब नायलॉन जो है ये सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन वाज फर्स्ट मेड इन 1931 फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। कोल वाटर और एयर से इसको 1931 में सबसे पहले बनाया गया था। इट वॉज एक्चुअली द फर्स्ट टोटली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला बनाया जाने वाला ये सिंथेटिक फाइबर था। विदाउट यूजिंग एनी प्लांट और एनिमल सोर्स, इसमें किसी भी प्लांट या एनिमल सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नायलॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर विच डज नॉट लूज स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। जिसको बार बार भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी से घिसता नहीं है। द केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड टू क्रिएट नायलॉन आर कैरिड out in a specially designed machine at a very high temperature। तो जो केमिकल रिएक्शन नायलॉन को क्रिएट करने के लिए की जाती है वो एक मशीन में की जाती है जिसका में टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है। द मोल्टन, पिघला हुआ, मोल्टन मतलब पिघला सेमी लिक्विड नायलॉन का जो लिक्विड होता है उसको स्पिनरेंट मतलब घूमने वाली कोई चीज़ वहाँ पर होती है, मशीन होती है, विथ सेपरेट नायलॉन इनटू वेरी थिन स्ट्रैंड्स, जो नायलॉन को बहुत अलग अलग धागों में अलग कर देती है। द फाइबर आर देन स्पन थ्रू ऑफ स्पिनिंग व्हील्स के द्वारा इससे कपड़ा बनाया जाता है। फाइबर बनाया जाता है और फिर इसको यान में, आपको पता है पहले फाइबर होता है, फिर यान, फिर उसके बाद फैब्रिक बनता है। पहले जो हमें फाइबर मिलता है उससे हम धागे में कन्वर्ट करते हैं और फिर धागे को बुनकर फैब्रिक बनाया जाता है, वूवन इनटू फैब्रिक। टाइटर द वीव, जितना टाइट वीविंग होगी, बुनाई होगी, द मोर स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन फैब्रिक, उतना ही नायलॉन का कपड़ा जो है उसकी स्ट्रेंथ, शक्ति, मतलब ज़्यादा टिकाऊ होगा वो। दिस प्रोसीजर इज़ एक्चुअली परफॉर्म्ड टू मेक ऑल वेराइटीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये जो मेथड है ये लगभग सभी तरह के सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सिंस नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नायलॉन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है कि खींच सकता है बहुत ज़्यादा, लाइट वेट भी होता है, लचरे चमकदार भी होता है और इजी टू वॉश भी होता है। तो इसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने में, सॉक्स बनाने में, रोप्स, रस्सी बनाने में, टेंट बनाने में, पैरासूट्स को बनाने में और बहुत सारी वाइड वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन नायलॉन स्टॉकिंग्स वर इंट्रोड्यूस, जब नायलॉन स्टॉकिंग इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले, देवर इन ग्रेट डिमांड, ये बहुत डिमांड में थी, बहुत लोग मांगा करते थे इसको। बट मोस्ट ऑफ नायलॉन प्रोडक्शन वाज डाइवर्टेड टू, लेकिन जितना भी नायलॉन प्रोड्यूस होने लगा उसका जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्ट कर दिया गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैराशूट्स में। एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैराशूट्स बनने लगे क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई थी। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, द प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग्स वाज रिज्यूम्ड, युद्ध के दोबारा बाद में स्टॉकिंग्स का इसका इस्तेमाल होने लगा। बट द डिमांड वाज सो ह्यूज दैट ऑफन देयर वर नायलॉन रियॉट्स, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि कई बार नायलॉन के चक्कर में झगड़े भी हो जाया करते थे। तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।